बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम इस वीडियो में जुल्करनैन और याजूज माजूज का वाक़या बताएंगे जो आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगा। जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। यह हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम इनके वजीर और जंगलों में अलंबरदार रहे हैं। यह हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और यह एक बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयत भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि यह नबी नहीं है बल्कि एक बंदे साले है जो विलायत के शरफ से सरफराज है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह जुल्करनैन दो सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। अल्लाह ताला ने उनको तमाम रूए जमीन की बादशाहियत अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी जमीन की पूरी बादशाहियत मिली। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन हैं और काफिर एक बख्ते नस्र और दूसरा नमरूद है। और तमाम रूए जमीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें गिरामी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। सिकंदर जुल्करनैन के 3 सफ़र। कुरान मजीद में हजरत जुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ में है। हम कुरान मजीद से ही इन तीनों सफ़रों को बताते हैं जिनकी रुदात बहुत सी अजीब और इबरत खेज है। पहला सफ़र हजरत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। इसलिए हजरत जुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम भी थे। वह तो आब हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था। वह महरूम रह गए। इस सफ़र में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वह सब मंजिलें तय करके कि आप एक ऐसे मकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक़्त ऐसा नजर आया कि वह एक सियाह चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समुद्री सफर करने वालों को आफताब समुंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुई थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी गिजा का कोई दूसरा सामान नहीं था। यह कौम नासिक कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और यह लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनांचे कुछ तो मुसर्रफ ब इस्लाम हो गए और कुछ आपकी फौज के हाथों मकतूल यानी कत्ल हो गए। दूसरा सफर फिर आपने मशरिक का सफर फरमाया। यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का यह हाल था कि सूरज तुलू होने के वक़्त यह लोग जमीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में लग जाते थे। यह लोग कौमे मनसब कहलाते थे। हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफ्र पर अड़े रहे उनको तहते कर दिया। तीसरा सफर फिर आपने मिसाल की जानिब सफर फरमाया। यहाँ तक कि सदीम 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी की अजीबो गरीब जबान थी। उन लोगों के साथ इशारों में बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज के जुल्म की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। याजूज माजूज यह यास बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। यह लोग बला के जंगजू खूंखार और बिल्कुल ही
वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम राबी में यह लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते थे और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते थे। आदमी और जंगली जानवरों, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाते थे। हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की, आप हमें याजूज और माजूज के जुल्म और जबर और उसकी इजा रसानियों से बचाइए। और इन लोगों ने इनके एवज कुछ माल देने की भी पेशकश की तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी माल की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनांचे आपने दो पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह यह दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी। पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिघला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत दीवार हो गई। हदीस शरीफ में है कि याजूज और माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वह लोग जाते हैं तो खुदा के हुक्म से वह दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई कहेगा कि अब चलो कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के कहने की बरकत और इस कलिमे का यह समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। यह क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज और माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना व फसाद और कत्लो गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। जमीन पर हर जगह में फैल जाएंगे, मगर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, बैतुल मुक़द्दस, इन तीनों शहरों में यह दाखिल न होंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और यह सब के सब हलाक हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।